अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हम इंतहाई इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड लिपिड के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले बेटा हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में तफसीली पढ़ चुके हैं। आज हम इसका इंट्रोडक्शन और इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे कि एनिमल बॉडी के अंदर लिपिड्स की क्या इम्पोर्टेंस है। अच्छा, लिपिड जो है, लिपिड्स आर हिट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड रिलेटेड टू फैटी एसिड। ठीक है, लिपिड्स क्या है बेटा कि लिपिड्स हीट्रो हीट्रो मीन डिफरेंट, ठीक है, जीनियस कंपोनेंट्स के लिपिड जो है बेटा क्या है, मुख्तलिफ अज्जा से बना हुआ क्या है, कंपाउंड्स हैं। इसका मतलब यह है कि इसके अंदर क्या है कि फैटी एसिड, अल्कोहल, ईस्टर, कीटोन्स और इसी तरह के मुख्तलिफ किस्म के अज्जा हो सकते हैं। अच्छा, अगर का जिस तरह हम प्रोटीन को देखें तो प्रोटीन के अंदर जो सारे सब यूनिट्स हैं बेटा क्या हैं, वो होमोजीनियस हैं, यानी प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलकर बनती हैं। अच्छा, इसी तरह अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स को देखें तो कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर तमाम क्या मौजूद होते हैं, सैकरोन यानी शुगर्स मौजूद होती हैं, एक किस्म के होमोजीनियस सब यूनिट मौजूद होते हैं। लेकिन अगर लिपिड को देखेंगे तो इसके अंदर क्या होंगे, हीट्रोजीनियस ग्रुप होगा। ठीक है, मुख्तलिफ अज्जा का क्या होगा, ग्रुप होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्या है बेटा कि जो लिपिड्स हैं वो क्या हैं कि दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, के वो पानी के अंदर क्या है, ना हल पजीर हैं, गैर हल पजीर हैं। ठीक है, बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ठीक है, लेकिन वो क्या है कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर हल पजीर हैं। कौन से ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर, सच एज अल्कोहल, बेंजीन, ईथर एंड क्लोरोफॉर्म, के ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं जिसके अंदर क्या है कि लिपिड्स बेटा हल पजीर हैं। अच्छा, लिपिड्स स्टोर डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कंपेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ, ठीक है, एनी कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, कि लिपिड्स क्या है बेटा, लिपिड जो है ना डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी रखते हैं, उसके अंदर एनर्जी की मिकदार ज़्यादा होती है बनिस्बत किसी भी दूसरे कार्बोहाइड्रेट से। अच्छा, इसकी वजह क्या है, क्यों ज़्यादा लिपिड्स के अंदर एनर्जी की मिकदार क्यों ज़्यादा होती है बेटा? इसकी जो मेन वजह है वो ये है कि आप लोग देखें कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो इसमें क्या होगा कि हायर प्रोपोर्शन होगी किसकी बेटा, कार्बन और हाइड्रोजन की, और जो ऑक्सीजन है वो क्या होगी, उसकी लोअर प्रोपोर्शन होगी। तो यही इसकी मेन वजह है जिसकी वजह से लिपिड्स को क्या कहते हैं बेटा कि ये क्या है, हाई एनर्जी कंपाउंड्स हैं। लिपिड्स क्या है बेटा कि हाई एनर्जी कंपाउंड्स है, किस वजह से, बिकॉज ऑफ हायर प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, के कार्बन और हाइड्रोजन की हाई प्रोपोर्शन की वजह से और ऑक्सीजन की लोअर प्रोपोर्शन की वजह से बेटा लिपिड्स क्या हैं, डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी रखते हैं। अच्छा, अगर हम इसकी मिसाल को देखें कि अगर हमारे पास बेटा 1 ग्राम लिपिड मौजूद है तो 1 ग्राम लिपिड के अंदर जो एनर्जी हमें वो दे सकते हैं, कितनी देगी बेटा वो, कि 9.1 किलो कैलोरी क्या होगी कि एनर्जी वो प्रोवाइड कर सकती है, कौन, लिपिड। अच्छा, इसी तरह अगर सेम 1 ग्राम प्रोटीन हमारे पास मौजूद हो तो 1 ग्राम प्रोटीन कितनी एनर्जी दे सकती है, 4.3 किलो कैलोरी। तो लिहाजा लिपिड्स के अंदर क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी डबल है, किसके मुकाबले में, प्रोटीन के मुकाबले में। और इसी तरह अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो अगर 1 ग्राम हमारे पास बेटा कार्बोहाइड्रेट मौजूद है तो वो कितनी, वो हमें 4 जो है ना 4.0 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड कर सकती है। तो इस लिहाज से क्या है कि लिपिड्स के अंदर जो एनर्जी की मिकदार है वो बेटा क्या होती है, डबल होती है। अच्छा बेटा, इसके अलावा लिपिड्स क्या हैं कि हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स है। ठीक है, हाइड्रोफोबिक से क्या मुराद है कि वाटर रिपेलेंट कंपाउंड्स कहलाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट बेटा हम इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में देखते हैं कि लिपिड की क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहली जो इंपॉर्टेंस है बेटा वो क्या है कि लिपिड प्रोवाइड एनर्जी, लिपिड हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। लिपिड्स क्या हैं कि सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। दे प्रोवाइड इंसुलेशन अगेंस्ट हीट। ठीक है बेटा, वो क्या करते हैं कि हीट का अगेंस्ट इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं। किस तरह कि हमारी स्किन जो है, हमारी स्किन के नीचे क्या है, लिपिड की तह मौजूद होती है। वो ना तो हमारी बॉडी से अपना हीट को, हरारत को खारिज होने देती है, ना हमारी बॉडी के अंदर हीट को दाखिल होने देती है। लिहाजा ये क्या कर रही है कि एज ए इंसुलेशन बेटा काम कर रही है। अच्छा, लिपिड्स क्या है बेटा कि दे एक्ट एज वाटर बैरियर। ठीक है, ये क्या करते हैं कि वाटर बैरियर के तौर पर काम करते हैं कि हमारे जिस्म से रिस्पिरेशन की सूरत में या परस्पिरेशन यानी पसीने की शक्ल में पानी को खारिज नहीं होने देती। इसी तरह अगर प्लांट्स की बात की जाए
तो प्लांट्स के अंदर बेटा जो प्लांट्स की लीव्स हैं उसमें क्या होती है, एक तह होती है, क्यूटन की एक तह होती है, किसके ऊपर, क्यूटिकल के ऊपर। वहाँ से क्या है कि पानी की अपना रेस्पिरेशन की शक्ल में पानी को खारिज नहीं होने देती। अच्छा, लिपिड क्या है बेटा, एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स, ठीक है। इंसेक्ट्स के अंदर ये क्या है बेटा, एक्सोस्केलेटन के तौर पर भी काम करते हैं। अच्छा, क्यूटन क्यूटन ऑन क्यूटिकल ऑफ लीफ, ठीक है, कि ये क्या करते हैं कि एज ए वाटर बैरियर, यानी ये क्यूटन की एक बारीक तह होती है लीफ के ऊपर, तो पानी के ज़्यादा अखराज को रोकती है। सम हार्मोन्स आल्सो लिपिड्स, ठीक है, विद इन दी बॉडी के जिस्म के अंदर कुछ हार्मोन्स जो हैं वो भी बेटा किससे बने होते हैं, लिपिड से बने होते हैं। बॉडी के अंदर हार्मोन्स का क्या फंक्शन है कि वो क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शंस को कंट्रोल करते हैं। अच्छा, इसी तरह लिपिड्स बेटा क्या है, लिपिड्स हैव बीन क्लासिफाइड एज असाइल ग्लाइसरोल्स, वैक्सेस, फास्फोलिपिड्स, टर्पिनाइड्स इंक्लूडिंग कैरोटिनाइड्स एंड स्टेरॉइड्स। इसके अलावा क्या है, सफिंगोलिपिड्स एंड अपना ग्लाइकोलिपिड्स, ठीक है, ये क्या है बेटा, ग्लाइकोलिपिड्स। तो लिपिड्स क्या है बेटा कि जो इम्पोर्टेंट इसकी टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं, असाइल ग्लाइसराइड्स, ठीक है, इसी तरह वैक्सेस और फास्फोलिपिड्स और टर्पिनाइड्स जो क्या हैं इसकी इंतहाई अहम क्लासेस हैं, तो जिसके बारे में हम तफसीली पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो क्लास है बेटा वो कौन सी है, असाइल ग्लाइसरोल्स, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह हम अपने अगले लेक्चर में इनको डिस्कस करेंगे, वैक्सेस, फास्फोलिपिड्स और टर्पिनाइड्स को। आज हम क्या कौन सी क्लास देख रहे हैं बेटा, असाइल ग्लाइसरोल्स के बारे में। अच्छा, असाइल ग्लाइसरोल्स क्या है बेटा, असाइल ग्लाइसरोल्स आर कंपोज्ड ऑफ फैटी एसिड्स, ठीक है, एंड ग्लाइसरोल, ठीक है। असाइल ग्लाइसरोल क्या है कि फैटी एसिड और ग्लाइसरोल से बने होते हैं। फैटी एसिड से क्या मुराद है, फैटी एसिड से मुराद बेटा कि ये एक क्या है, एसिड है, और इसी तरह जो ग्लाइसरोल है वो क्या है, अल्कोहल है। जैसे क्या मुराद है कि एसिड और अल्कोहल के मिलने से जो कंपाउंड बनता है बेटा उसको क्या कहते हैं, एस्टर कंपाउंड, ठीक है। क्या कहते हैं बेटा उसको, एस्टर कंपाउंड। अब एस्टर कंपाउंड से क्या मुराद है कि एस्टर इज द कंपाउंड प्रोड्यूस्ड, ठीक है, एज द रिजल्ट ऑफ एसिड, ठीक है, एंड अल्कोहल, कि जब एसिड अल्कोहल के साथ मिलेंगे तो वो जो कंपाउंड बनाएंगे बेटा वो कौन सा कंपाउंड होगा, एस्टर कंपाउंड। अच्छा, अब इसका रिएक्शन देखते हैं कि ये किस तरह एस्टर कंपाउंड जो है ना वो बनते हैं। C2H5OH क्या है बेटा, इथाइल अल्कोहल है, प्लस के साथ CH3COOH एसिटिक एसिड, एक एसिड मिलेगा। अल्कोहल और एसिड के मिलने से अब हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल आपस में मिलेंगी तो ये क्या बनाएंगी, वाटर मालिक्यूल रिमूव कर दिया जाएगा, तो ये जो कंपाउंड बनाएंगे C2H5OCOCH3, ये क्या है बेटा, एक कंपाउंड है। कौन सा, इसका नाम क्या है बेटा, इथाइल एस्टेट, इसको इथाइल एस्टेट कहते हैं। लिहाजा ये क्या है कि ये एक ईस्टर है। कौन सा कंपाउंड है बेटा, ईस्टर कंपाउंड। अच्छा, असाइल ग्लाइसराइड के अंदर बेटा जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, ग्लाइसरोल है, वो कौन सा है, ट्राई असाइल ग्लाइसरोल, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्लाइसरोल इज ट्राई असाइल ग्लाइसरोल, उसको ट्राई असाइल ग्लाइसरोल कहते हैं, और ट्राई ग्लाइसराइड्स या इसको बेटा ट्राई ग्लाइसराइड्स भी कहते हैं, और न्यूट्रल लिपिड्स या इसको न्यूट्रल लिपिड्स भी कहते हैं। अच्छा बेटा, ये जो ट्राई असाइल ग्लाइसरोल है इसकी कंपोजिशन क्या है, किस तरह ये बनता है। अच्छा, ट्राई असाइल ग्लाइसरोल बेटा एक ग्लाइसरोल प्लस 3 फैटी एसिड, यानी एक मालिक्यूल जो है वो किसका है, ग्लाइसरोल का है, और इसके अंदर 3 मालिक्यूल बेटा किसके हैं, फैटी एसिड के हैं। तो ये मिलकर क्या बनाते हैं बेटा, ट्राई असाइल ग्लाइसरोल्स। अच्छा, ये किस तरह बनाएंगे, अब हम इसकी थोड़ी सी तफसील को देखते हैं कि ये कंपाउंड जो है ना किस तरह बनते हैं। अब हमारे पास इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला मौजूद है। ये क्या है बेटा, स्ट्रक्चरल फार्मूला किसका, ग्लाइसरोल का। ग्लाइसरोल को अगर देखें कि CH2, अगर हम इसको अलग-अलग लिखें तो हाइड्रोजन, ठीक है, इस कार्बन के साथ ये 2 हाइड्रोजन मौजूद हैं, और क्या क्या मौजूद है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है, ठीक है, और क्या है दूसरी कार्बन, ये क्या है बेटा, तीसरी कार्बन। तो 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसके अंदर मौजूद हैं, और 3 क्या है बेटा इसके अंदर कार्बन मौजूद हैं।
ये क्या है, एक ग्लाइसिरोल है। एक ग्लाइसिरोल के साथ बेटा 3 फैटी एसिड इसके साथ मिलेंगे। अब फैटी एसिड का जनरल फार्मूला क्या है बेटा, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। ये क्या है, एक फैटी एसिड है, ठीक है। इसी तरह ये क्या है बेटा, दूसरी फैटी एसिड है। ये दोनों एक दूसरे के साथ अटैच नहीं हैं। किसके साथ ये अलग अलग किसके साथ अटैच हो रही हैं, एक ही ग्लाइसिरोल के साथ। ये कौन सी है, तीसरी फैटी एसिड है बेटा। और ये भी किसके साथ तीसरी कार्बन के साथ क्या होंगी, अटैच होंगी। तो इस तरह ये 3 अलग अलग फैटी एसिड, 3 फैटी एसिड किसके साथ अटैच होंगी बेटा, ग्लाइसरॉल के साथ। अच्छा, ये क्या करेंगे कि अब यहाँ पर जो है ना बेटा कि ये हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल, ठीक है, ये क्या बनाएंगे, 3 पानी के मॉलिक्यूल बनेंगे और इन 3 पानी के मॉलिक्यूल को यहाँ से क्या कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा। तो उसके बाद रिएक्शन किस तरह बनेगा कि ये देखें बेटा कि अब ये क्या है, ये तीनों 3 पानी के मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो रहे हैं और 3 यहाँ पर बॉन्ड बन रहे हैं। अब ये जो बॉन्ड बन रहे हैं इनको क्या कहते हैं, ईस्टर बॉन्ड। तो अब ये क्या बन गया बेटा इसको क्या कहते हैं, ट्राई एसाइल ग्लाइसिरोल। तो आज के लेक्चर में बेटा 2 इंतहाई अहम जो इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं वो कौन कौन से हैं कि हमसे 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि लिपिड्स क्यों, ये भी क्या है बेटा इंतहाई अहम वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि वाई लिपिड्स स्टोर डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी। और दूसरा जो हमसे शॉर्ट क्वेश्चन बेटा पूछा जा सकता है कि लिपिड्स की इम्पोर्टेंस क्या है। ये भी क्या है बेटा इंतहाई अहम शॉर्ट क्वेश्चन है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोगों को आज का ये लेक्चर समझ आ गया होगा। तो इसकी जो नेक्स्ट क्लासेस हैं वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।